मैं एज ए स्क्रिप्ट राइटर बोल रहा हूँ। मैं जब स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ तो वो सारी चीजें हम लोग लिखते हैं। जो चीज तो जो करना है वो करो। आप तो माई बाप हो हमारे। मैं ये कहता हूँ, न तो किसी इंसान के दोस्त फैन बनो, ना उसके दुश्मन बनो, ना विरोधी बनो। हेलो सर। वेलकम टू जनसत्ता। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी एक्टिंग को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। क्या कुछ कहना थैंक है यू। आपको, किस तरीके से आपको जो है प्रशंसा मिली, ये जो फाड़ू है ये मिला आपको? जी, ये तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती है ना। और तारीफ तो वो कहा जाए वो ऑक्सीजन है जिस पर कलाकार जिंदा रहता है। सो तारीफ मिलना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर किसी के नसीब में नहीं होती। बहुत सारी चीजें जब मिलती हैं, जब आपको अच्छा काम मिलता है, उस काम को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने वाले मिलते हैं, तब वो तारीफें मिलती है। तो अच्छा है, फाड़ू में रतन किंकाप के रोल, रतन किंकाप वाला के रोल के लिए तारीफें मिल रही है, आरती के रोल के लिए तारीफें मिल रही है। अच्छा लग रहा है, जिम्मेदारी बढ़ रही है। आगे अब जो भी करना है इससे ज्यादा बेहतर करना है, ये सारे फीलिंग्स आ रही है। एंड आई एम हैप्पी। एग्जैक्टली। राइट। और सर इसके अलावा अगर बात करूँ तो आपकी आने वाली फिल्म जो है बवाल, उसको भी लेके काफी जो है अभी से बोल वाला बवाल चल रहा है। तो क्या कुछ करोगे उसमें, किस तरीके का किरदार है आपका? वरुण धवन के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हो, किस तरीके का केमिस्ट्री है ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन? क्या कुछ बताना चाहोगे? मैम, बवाल के बारे में अभी फिलहाल मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकता, लेकिन आपसे ये कहूंगा कि जैसे नीतीश जी की फिल्में होती हैं, जो आपको एंटरटेन भी करती है और सोचने पर मजबूर भी करती है, बिल्कुल वैसी फिल्म है। आपको पसंद भी आएगी और आप कुछ सोचेंगे भी, कुछ नया सोचेंगे भी। और जहां तक वरुण जी का सवाल है, वरुण जी बहुत अच्छे एक्टर हैं। स्टार तो हैं ही, लेकिन बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। अम, अच्छे को एक्टर की तरह वो बातें करते हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी स्टार के साथ काम कर रहा हूँ, हालांकि मेरा पहला काम था उनके साथ। सो इज अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी गुड गाय। संस्कारी हैं। और आई थिंक एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। वो उनके साथ काम करना अपने आप में बहुत अच्छी अनुभूति होती है। और सर यहीं पे अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो जैसे कि हम देख रहे हैं बॉलीवुड को अगर बात करें तो हाल ही में जो शाहरुख खान की फिल्म थी पठान, उसके गाने को लेके एक विवाद हुआ था, जो वो बेशरम रंग को लेकर। तो इस तरीके की जो चीजें आती हैं, जो फिल्म के लिए पहले ही कंट्रोवर्सी हो जाती है रिलीज के पहले, तो वो एक बेनिफिट होता है फिल्म के लिए, या आपको लगता है कि जो है पब्लिसिटी स्टंट होना करना या ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी होना तो इससे फिल्म पे अफेक्ट होता है और थोड़ा डाउन होती है, या ये प्लस पॉइंट होती है? अ, देखिए, वैसे तो मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि इस बारे में बहुत ज्यादा चीजें बोल सकूं। लेकिन मैं चूंकि मेरा अभी पहला काम रिलीज हुआ है, एक दो काम और आ रहे हैं, अभी शुरू ही किया है मैंने। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मैं दर्शकों की तरफ से बोल सकता हूँ। मतलब मैं फिल्म वालों की तरफ से नहीं, लेकिन दर्शकों की तरफ से, दर्शकों से बोल सकता हूँ, भाई पहले देखो और समझो। अगर उसके बाद कुछ अच्छा ना लगे तो फिर जो करना है वो करो। आप तो माई बाप हो हमारे। लेकिन पहले देखो। सो आई थिंक दिस इज द राइट वे ऑफ किसी भी चीज को पसंद या नापसंद करने का। साल जो है 2022 ये अभी खत्म ही हो रहा है, तो आपके लिए कैसा था? किस तरीके से आपने ये साल को जिया है? क्या कुछ मेमोरीज है आपके लिए? ये साल कैसा था? साल, देखिए, मेरा तो पहला एक्टिंग का काम आया है इस साल, तो ये साल तो अच्छे सालों में ही गिना जाएगा। और ये बात भी है यार कि जो मिल गया उसे भगवान का प्रसाद मानकर रखिए, तो अच्छा ही रहेगा। भगवान के लिए थैंकफुल रहिए। इस साल मैं आपको बताऊं, बहुत सारी अच्छी चीज हुई। मैंने बवाल इसी साल किया है। ये इस साल हुआ है। जो पिछले 2-3 सालों का जो डर था हमारा, पूरे दुनिया का, वो खत्म हुआ है कहीं ना कहीं। अ, और वो जो एक उस डर की वजह से जितनी भी सारी चीजें थी, वो जितनी भी चीजें पैदा हो गई थी, थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ा अवसाद, वो सब कम हुआ है। तो ये साल तो बहुत अच्छा साल रहा है। मतलब 2022 बहुत अच्छा साल रहा है। और आगे इससे अच्छे साल रहेंगे, बस यही उम्मीद करते हैं। राइट। एंड सर अगर मैं बात करूँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, तो ये साल जो है ये एक तरफ अच्छा भी साबित हुआ है। थोड़ी फिल्में जो है वो रिलीज हुई और लोग पसंद भी कर रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट की अगर बात करूँ तो लोग जो है वो कॉन्स्टेंटली डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, बैक टू बैक जो है किसी के डेथ या सुसाइड, यही सब खबरें सुनने में आ रही है। तो सर ऐसा क्या आपको लग रहा है कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की अगर बात करूँ तो इतना जो है सुसाइडल का
हम काउंट करेंगे तो इतनी ज्यादा हाई रेंज क्यों है बाकी सारे मतलब इंडस्ट्री से, या नॉर्मल बाकी सब जगह से अगर हम कंपेयर करें, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतने सारे डेथ रेट्स और इतनी हाई हाई जो है सुसाइडल जो चीजें हो रही है, सुसाइड्स, ये क्यों हो रही है? अ, मोनिका जी, इस सवाल का जवाब जो है वो भी मैं वही कहूंगा कि मैं उस लायक नहीं हूँ। लेकिन पहली बात तो मुझे ये क्लियर नहीं है कि क्या दूसरी इंडस्ट्री के हालात क्या हैं। नंबर वन ये, हम्म। इस इंडस्ट्री में ऑफकोर्स हमने बहुत अच्छे लोगों को खोया है। मैं ये एक देखिए, इसमें है ना, बहुत दुखद सी बात है। और हम तस्वीर का वो रुख जानते ही नहीं है जहां से वो लोग गुजरे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कहना उचित होगा। हाँ, लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जो लोग अभी हैं कि यार, हिम्मत बना के रखो और भरोसा रखो दुनिया चलाने वाले पर। अगर आप भगवान को मानते हो, भगवान पर, नहीं तो दुनिया चलाने वाले पर। ईश्वर ने हर चीज को बैलेंस करके रखा है, आपको ऐसे प्लेनेट पर भेजा है जिस पर जीवन है। और मैंने कहीं सुना था कि अगर धरती थोड़ी सी अपने सूर्य से डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा या कम हो जाती है तो यहाँ पर जीवन नहीं होता। तो ईश्वर ने आपके लिए एक बैलेंस बना के रखा है, उस बैलेंस को वैसे ही चलने दो। और जब उसकी इच्छा होगी तो वो आपको बुला भी लेगा। उसके काम में इंटरफेरेंस मत करो, उसका स्क्रिप्ट में खलल मत डालो। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, उसमें अपना बेस्ट करने का सोचो। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग आई कैन से। ओके। एंड सर, इसके अलावा आप खुद एक राइटर रह चुके हो, आपने इतनी सारी जो है पहले भी शोज लिखे हैं। सो एज अ राइटर, और अब आपकी जो जर्नी ट्रांसफॉर्म हुई है एज एन एक्टर, तो विच वन डू यू एंजॉय द मोस्ट? बोथ, मुझे दोनों पसंद है। इसलिए भी राइटिंग छोड़ी नहीं है मैंने। ऐसा नहीं कि राइटिंग छोड़ दी। मैं मैंने कई बार कहा और मैं हर बार यही कहूंगा कि मैं अपने आप को एक कलाकार के दायरे में रखता हूँ, न कि राइटर, एक्टर या डायरेक्टर के दायरे में। तो मैं कलाकार हूँ, कलाकार लिखता भी है, कलाकार एक्ट भी करता है, कलाकार पेंटिंग भी करता है। तो सारे काम मेरे चल रहे हैं। सो आई एंजॉयड बोथ। टफ, मुश्किल कौन सा काम है? शायद मुश्किल काम एक्टिंग है, क्योंकि राइटिंग जब आप करते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा दायरा होता है जिसमें आप सोच सकते हैं। बहुत बड़ा, आप कुछ भी सोच सकते हैं ना। लेकिन जब आप एक्टिंग करते हैं आपके पास किसी की दी हुई लाइंस होती है, किसी की सोच होती है, और उस सोच को समझ के आपको पर्दे पर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और आप ही होते हैं जो सबसे पहले दिखते हैं। मतलब अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो कैमरामैन, डायरेक्टर, बाकी जितने भी लोग हैं अच्छा काम कर लें, उनको बुरा सुनने को मिल सकता है। इसलिए चैलेंज ज्यादा इसमें है, लेकिन मजा दोनों में इक्वली है मेरे लिए। राइट। एंड सर, अगर बात करें हम शोज लिखने की, तो आपने भी इसके पहले जो है बहुत सारे नॉन फिक्शन शोज लिखे हैं। लेकिन करंटली जो चल रहा है बिग बॉस की अगर बात करूं, तो इसे लेकर हमेशा विवाद तो भरा ही होता है। ये शो ही एक कंट्रोवर्शियल शो है। लेकिन सर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है कि क्या ये स्क्रिप्टेड रहता है? क्योंकि ये हर साल सवाल उठता है कि ये जो है शो स्क्रिप्टेड है, रियलिटी शो सिर्फ नाम का है, क्योंकि कुछ भी रियल नहीं होता है, बायसनेस हमेशा होती है। तो आप खुद एक लेखक हैं, आप खुद एक राइटर हैं, तो जब आप ये चीजें देखते हो या आप ऐसा कुछ सुनते हो, तो सर आपका क्या राय है इस पर? नहीं, मैं आपको एज ए राइटर, मैंने नॉन फिक्शन में बहुत अच्छा लिखा है। तो मैं अपने आप को इस वक्त उनका मैं प्रतिनिधि तो नहीं हूं, लेकिन मैं अभी चूंकि आप ये बात पूछ रहे हैं तो मैं अपना नॉन फिक्शन का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि किसी भी नॉन फिक्शन राइटिंग में स्क्रिप्टेड सिर्फ उतना ही स्क्रिप्ट होता है जितना स्क्रिप्ट का जरूरत है। लेकिन कुछ भी वेल प्लान नहीं होता है। कुछ भी चीज ऐसी नहीं होती। जितना नॉन फिक्शन है उतना ही नॉन फिक्शन है। जो आप देख रहे हैं बिग बॉस में वो रियलिटी है। जो सामने हो रहा है वही है। जो टास्क के थ्रू जो निकल रहा है वही हो रहा है। तो मैं बिग बॉस बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आप खुद जरा कल्पना कीजिए कि अगर आप एक बंद एरिया में बहुत सारे लोगों के साथ रहेंगे और आपसे फुली से कम्युनिकेशन करेंगे तो आपका हर रिश्ता उनके साथ होगा। तो आपके अप्स भी होंगे, डाउन्स भी होंगे, पॉलिटिक्स भी होगी, सारी चीजें होंगी। और वही बिग बॉस में दिखाया जाता है, वही बिग बॉस का यूएसपी है। तो एंड ऑफ कोर्स जिस तरह का एक आपका एरिया होता है, जिस तरह का आपका एक सीनरी, जिस जिस जगह आप रहते हैं, जिस
सरकमस्टेंसेस में रहते हैं, उस हालत में आपके रिलेशनशिप जो है वो दिखाए जा रहे हैं, आपकी जो बातचीत है वो दिखाई जा रही है, आपके अप्स एंड डाउन्स दिखाए जा रहे हैं। सो दैट्स अ सिंपल थिंग। मतलब मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड होना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप बहुत सारे अप्स डाउन करेंगे। आप दिन भर में जो जितनी भी चीजें करते हैं, अगर मैं उसको 1 घंटे में दिखाऊं और उसमें भी मैं 12 लोगों की कहानियां दिखाऊं, तो ऑफकोर्स वो इंटरेस्टिंग होगी ही होगी। आप कई बार नाराज भी होते हैं, आप कई बार खुश भी होते हैं। मैं सारी ऑडियंस से बात कर रहा हूँ कि आप नाराज होते हैं, खुश होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। मैं हर जगह कैमरा लगा के उसको एक स्टोरी में आपको बिल्कुल दिखा सकता हूँ, बहुत अच्छे से दिखा सकता हूँ। वही काम बिग बॉस करता है। तो बिग बॉस हो या कोई सा भी शो हो, हम 100% रियल हैं। मैं एज ए स्क्रिप्ट राइटर बोल रहा हूँ, मैं जब स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ तो वो सारी चीजें हम लोग लिखते हैं जो चीज जिसको लिखने की जरूरत होती है। आज का शो कौन कब आएगा, किसकी एंट्री कब होगी, किससे कब बात की जाएगी, किससे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, सवाल किस भाषा में होंगे, जवाब हम डिसाइड नहीं करते, जवाब वही होते हैं। कोई भी एक्शन, कंटेस्टेंट का एक्शन हम डिसाइड नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा स्क्रिप्ट क्या होगा कि बिग बॉस जो आदेश दे रहे हैं वो स्क्रिप्टेड होगा, लेकिन कंटेस्टेंट क्या कर रहे हैं ये उनका अपना व्यू है। सो नथिंग इज मतलब अगर नॉन फिक्शन है तो 100% नॉन फिक्शन आप तक पहुंच रहा है। इंडिया में इतनी बुरी हालत नहीं है, बाहर का मुझे पता नहीं। एंड जैसे कि आपने कहा कि आप भी बिग बॉस जो है फॉलो करते हो, थोड़ा बहुत देखते हो, तो क्या ये सीजन आप देख? मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करता हूँ, मैं बिग बॉस नहीं देखता हूँ। ओके। तो अगर आपने अभी जो जितने भी सीजन हुए हैं उसमें से अगर मैं आपका जो भी हाईलाइटेड पूछ रही है जिसके बारे में या जो सीजन के बारे में आपको थोड़ा सा भी अंदाजा होगा, तो वो कौन सा सीजन था सर? मुझे सीजन ज्यादा याद नहीं है, बट आई थिंक मतलब मैंने चूंकि मैं काम में बहुत बिजी रहता हूँ, इस वजह से मैं देख नहीं पाता हूँ। लेटेस्ट सीजन तो मैंने काफी सालों से नहीं देखे, बट आई थिंक द सीजन वेयर राहुल महाजन वॉज देयर, वो मैंने देखा था और वो मुझे काफी पसंद आया था। वो अच्छा सीजन था और मैं नहीं कह रहा उसके बाद मैंने देखे नहीं है, तो उसके उस पर मुझे बहुत ज्यादा रिएक्ट करना इज नॉट ए गुड थिंग। ओके सर, आने वाले जो साल है 2023, इससे आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए 2023 से मुझे वही है जो हर साल उम्मीदें होती है, वैसी उम्मीदें हैं कि ये साल शुभ रहे मेरे लिए, सबके लिए, सब अच्छा काम करें। और मुझे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं कि हमारे पास कुछ वेब में हम अच्छा काम कर रहे हैं वो और अच्छा हो, और सिनेमा में हम और अच्छा काम करें। ये जो बाउंड्रीज धीरे धीरे टूट रही है ये पूरी तरह से टूट जाए। अगर कोई फिल्म आ रही है तो इस तरह का, अच्छा कन्नड़ फिल्म है, मुझे पता नहीं था वो कन्नड़ फिल्म है लेकिन मैंने देखी है, इतनी बाउंड्रीज टूट जाए कि हम अलग अलग लैंग्वेज है उसको भूल जाए, एक भारतीय सिनेमा सामने आए। इनफैक्ट अब तो वो बारी आ गई जब पूरा वर्ल्ड एक धीरे धीरे एक हो सकता है। उस जगह जाएं, स्टोरीज पर काम हो, अच्छा काम हो, ज्यादा भले ही ना हो, अच्छा काम हो। इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट है मेरी, मतलब इंडस्ट्री से उम्मीद है मेरी, और ऑडियंस से उम्मीद है कि भाई जैसे पहले फिल्में देखते थे वैसे ही फिल्म देखो यार। फिल्में मनोरंजन के लिए होती है, आप मनोरंजन के लिए जाइए और एंजॉय कीजिए, मजा आएगा। राइट। एंड सर, कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि बॉलीवुड में अब कुछ ओरिजिनलिटी बची नहीं है। जो भी है बॉलीवुड में, हर कोई जो है साउथ या कोई दूसरी जो फिल्में हैं उसी को रीमेक कर रहा है या उसी को कॉपी कर रहा है या उसी का जो है डब बना रहा है। तो इसकी वजह से फिल्में जो है वो चल नहीं पा रही है क्योंकि कुछ भी अब ओरिजिनल नहीं बचा है। तो सर इसके ऊपर क्या कहोगे, जो विवाद चल रहा है बॉलीवुड वर्सेस साउथ? देखिए ऐसा नहीं है कि रीमेक खराब होते हैं, ऐसा नहीं कि ओरिजिनल काम नहीं हो रहा। मैं एक एक चीज पे जाता हूँ, ओरिजिनल काम हो रहा है, लगातार हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। कुछ काम लोगों को पसंद भी आ रहा है, कुछ काम नहीं भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि रीमेक नहीं बनने चाहिए, क्योंकि जब दृश्यम 2 का रीमेक बना, दृश्यम 2 जो ओरिजिनल है मलयालम, वो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी, लेकिन वही चीज जब ऑडियंस के पास हिंदी में गई, उन्होंने देखी और एक अच्छी स्टोरी पर सारी दुनिया का हक है। मैं तो कहता हूँ कि क्यों सिर्फ हिंदी में रीमेक बने, क्यों नहीं हर भाषा में रीमेक बने जो उसे समझ सकता है। जैसे दृश्यम 1 के बने, दृश्यम 1 के शायद 6-7 रीमेक बने, इंक्लूडिंग चाइना वगैरह में भी बना है। तो अच्छी स्टोरी पर सबका हक है, रीमेक बनने चाहिए, बट रीमेक की जो असली आत्मा है वो वैसी होनी चाहिए। और ये है कि
हम ओरिजिनल हैं, हम बहुत सारे ओरिजिनल काम कर रहे हैं, और लेकिन हाँ ये है कि जहां से हमें शिक्षा मिले वो शिक्षा लेनी चाहिए। जहाँ जिस जो एक कन्विक्शन जो है ना, वो कन्विक्शन होना चाहिए काम करने का, जो हम दूसरी भाषा की फिल्मों से सीख सकते हैं। एंड देन द आई थिंक बॉलीवुड 2023 में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें देने वाला है जो आपको अच्छी लगेगी, सबको अच्छी लगेगी। ओके। वेल लास्टली सर, जाने से पहले क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं ऑडियंस को और जो व्यूअर्स हैं उनके लिए? ऑडियंस और व्यूवर्स को मैंने एक ही मैसेज दूंगा, भाई यार पहले देखो, फिर परखो, और फिर अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, ये करो। और मतलब मैं ये कहता हूँ, ना तो किसी इंसान के दोस्त फैन बनो, ना उसके दुश्मन बनो, ना विरोधी बनो, उसका काम देखो। हर आदमी का किसी, बहुत सारे हीरोज हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लगभग अधिकतर के साथ ऐसा होता है कि उनके अच्छे काम भी होते हैं, उनके बुरे काम भी होते हैं। तो जो अच्छा काम है वो अच्छा काम है, जो अच्छा काम नहीं है वो अच्छा काम नहीं है, ये रखिए। तो किसी का एकदम जबरदस्त फैन मत बनिए, किसी का एकदम जबरदस्त विरोधी मत बनिए, उसका काम देखिए और फिर डिसाइड कीजिए, फिर आप जो कहेंगे वो सराखों पर। और ये है कि हम सभी लोग, पूरा विश्व काफी मुश्किलों से निकला है, ऐसे में सबको एक दूसरे के साथ की जरूरत है। तो वो साथ बनाए रखिए, अगर वो साथ रहेगा ना, तभी हम सब आगे बढ़ पाएंगे, एक देश की तरह, एक विश्व की तरह। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट सर, एंड थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट, हम वेट कर रहे हैं आपकी आने वाली फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू, इट वाज थैंक यू। प्लेजर।